21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और भारतीय देश का हलवा मिल ही नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज राहुल गांधी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, संसद में बजट के ऊपर भाषण हुआ। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह से की। उन्होंने बताया कि आज से हजारों साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को घेर लिया गया था। उस वक्त उस चक्रव्यूह में भी 6 योद्धा थे। इस बीच लोकसभा स्पीकर द्वारा उन्हें टोका गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं धीरे धीरे बजट पे आता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, और पद्म का मतलब होता है कमल। जिस तरीके से अभिमन्यु को 6 योद्धाओं ने उस चक्रव्यूह में घेरा हुआ था, उसी तरीके से आज भारत भी कमल के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। 6 लोगों के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। राहुल गांधी ने खुलकर इन लोगों का नाम लिया। दोस्तों, इस पर लोकसभा स्पीकर ने अपनी आपत्ति जताई, उनको बीच में रोकने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने बताया कि चक्रव्यूह ने पूरे भारत को किस तरीके से जकड़ा हुआ। कैपिटलिज्म, इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज पे कब्जा और पॉलिटिकल पावर। दोस्तों, इन्हीं 3 चीजों की वजह से पूरा समस्त भारत चक्रव्यूह में जकड़ा हुआ है। उसके बाद राहुल गांधी ने बजट के ऊपर बोलना शुरू किया। दोस्तों, साथ के साथ उन्होंने नोटबंदी, टैक्स टेररिज्म, जीएसटी और सरकार की कई नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह बताया कि टैक्स टेररिज्म की वजह से छोटे और लघु उद्योग किस तरह से बर्बाद हुए। बड़े बड़े बिजनेस ग्रो हुए और छोटे छोटे बिजनेस जो थे वो तबाह हो गए। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट भाषण में एक बात कही गई थी कि देश के युवाओं की इंटर्नशिप प्रोग्राम भारत की 500 टॉप कंपनीज में होगा। इस पर राहुल गांधी ने सख्त ऐतराज जताया कि टॉप 500 कंपनीज में, बाकी कंपनीज
बाकी कंपनीज का क्या होगा? और जो बाकी के युवा हैं वो क्या बेरोजगार रह जाएंगे? उनका ये मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर कड़ा प्रहार था, क्योंकि जो युवा संस्थानों से पढ़ लिख कर पास होंगे उनकी इंटर्नशिप कहां होगी, बाकी लोगों की इंटर्नशिप कहां होगी? तो बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने साथ के साथ ही पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। पेपर लीक भी एक दिस वॉज ए पार्ट ऑफ चक्रव्यूह, अनएम्प्लॉयमेंट का चक्रव्यूह। राहुल गांधी ने एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्टर को टारगेट किया, उनकी तरफ इशारा करते हुए उनके द्वारा बजट में शिक्षा बजट के प्रावधान के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि आपने शिक्षा बजट लगभग 2.5 रखा है, जो कि पिछली सरकारों द्वारा शिक्षा प्रावधान के लिए सबसे कम बजट परसेंटेज है। उसके बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा फिर से एक बार उठाया। उन्होंने अग्निवीर व्यवस्था, जो कि सेना में आजकल है, अग्निवीर व्यवस्था को अग्निवीर चक्रव्यूह कहा। क्यों कहा? कि सेना के अग्निवीरों के लिए कोई पेंशन नहीं है, किसी तरीके का कोई भी अन्य प्रावधान नहीं है। अग्निवीरों के लिए आपने किसी तरीके के पेंशन का कोई प्रावधान नहीं रखा। उसके बाद राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे को उठाया। इसको भी उन्होंने ऐसे उठाया कि किसान सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों के चक्रव्यूह से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी 2 नहीं 3 नहीं, एक ही मांग है कि एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए। उन्होंने संसद में पूरी तरह से ललकारते हुए यह कहा कि हम एमएसपी को लीगलाइज करने जा रहे हैं और हम इसी संसद में एमएसपी को लीगलाइज करेंगे, कानूनी रूप से मान्यता देंगे। दोस्तों, बजट पर बात करते करते फिर उन्होंने कोविड-19 की तरफ इशारा किया। उनका इशारा असल में देश के मध्यम वर्ग की तरफ था। राहुल गांधी ने मिडिल क्लास वर्ग के ऊपर इशारा करते हुए कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास वर्ग के साथ पूर्ण रूप से धोखा किया है। उनकी पीठ और छाती दोनों जगह सरकार ने खंजर भोंका है। कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ाकर मिडिल क्लास को किसी भी तरीके की राहत इस बजट में नहीं दी गई। मिडिल क्लास को राहतों से परे रखा गया, यानी कि मिडिल क्लास के साथ पूरी तरह से धोखा किया गया। दोस्तों, राहुल गांधी की ये बातें अपने आप में वाकई में मुद्दों को जगाने वाली, आंखें खोलने वाली थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान अदानी और अंबानी का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि इस देश की ज्यादातर इकोनॉमी इन अडानी और अंबानी के ही कंट्रोल में है, जिस पर स्पीकर ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि आप मर्यादा में रहें। जिस पर राहुल गांधी ने बड़े चुटकी भरे अंदाज में कहा कि स्पीकर सर, इनका तो नाम हमें लेना ही पड़ेगा, तो हमें आप ऐसी कोई व्यवस्था दे दीजिए कि हम इनका नाम ले सकें, इनके बारे में बता सकें। सर, इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है, तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूँ। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते, तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले, तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। राहुल गांधी ने बड़े चुटकी भरे अंदाज में इन दोनों का नाम A1 और A2 रख दिया। दोस्तों, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उठ खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी को रिप्लाई करने की कोशिश की, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपको हुक्म ऊपर से आया है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं,
राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मुझे टोका जा रहा है, जिस पर किरण रिजिजू कहते हैं कि जब पीएम भाषण दे रहे थे आप लोग हर बार टोक रहे थे। तो राहुल गांधी ने बड़े कॉन्फिडेंटली कह दिया तो ठीक है आप करिए, जब आप देंगे तो हम भी यही करेंगे, हम भी टोकेंगे। राहुल गांधी ने के इस वक्तव्य पर किरण रिजिजू राहुल गांधी को नसीहत देते हुए बैठ गए और लोकसभा स्पीकर ने भी उनको बैठने के लिए कह दिया। दोस्तों, राहुल गांधी अपने भाषण में एक चीज का उन्होंने और जिक्र किया, हलवा सेरेमनी। दोस्तों, हलवा सेरेमनी के बारे में आपको बता देते हैं कि जब देश में बजट लागू होता है तो बजट लागू होने से, बजट के भाषण से पहले जब बजट संसद में सुनाया जाता है उससे पहले एक संसद की एक रीत है कि हलवा बनाया जाता है और जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं उनको बांटा जाता है। राहुल गांधी ने संसद में एक फोटो दिखानी चाहिए जिस पर लोकसभा स्पीकर ने ऐतराज जताया कि फोटो या पोस्टर नहीं। तो राहुल गांधी ने फोटो को रखे रखे ये बता दिया कि ये हलवा सेरेमनी की फोटो है, ये हलवा सिर्फ ऊंची कास्ट के लोगों में ही बंट रहा है और दलित, पिछड़े और माइनॉरिटीज लोगों को ये हलवा दिया ही नहीं जा रहा है। हलवा केवल सरकार ही खा रही है या सरकार के साथ उच्च जाति के लोग खा रहे हैं। इस पर संसद में एक बार फिर से हो हल्ला हुआ। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए जातिगत गणना पर भी जोर दिया। उन्होंने यह कहा कि यदि देश में जातिगत गणना अगर करवाई जाए तो भारत की स्थिति बदल जाएगी, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने बहुत विरोध किया। एक बार फिर से राहुल गांधी ने जबरदस्त रूप से कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा कि हम इसी संसद में जातिगत गणना पास करके रहेंगे। साथ के साथ उन्होंने भाजपा नीति सरकार पर एक बार फिर से यह आरोप लगाया कि आप लोगों ने देश को चक्रव्यूह में फंसा रखा है, छोटे ब्लॉक्स में बांट रखा है। लेकिन भारत का मिडिल क्लास अभिमन्यु नहीं है जो चक्रव्यूह में फंस जाएगा। भारत का मिडिल क्लास अर्जुन है और मिडिल क्लास ने चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू भी कर दिया है। दोस्तों, इस सारे भाषण का यदि एक निचोड़ निकाला जाए तो राहुल गांधी का संसद में भाषण इतना जोरदार था कि संसद में एक बार फिर से, सत्ता पक्ष में एक बार फिर से बेचैनी देखने को मिली। राहुल गांधी ने अपने भाषण में तकरीबन उन सभी मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों को लेके 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी कैंपेनिंग कर रहे थे। आज भी वो अपने उसी मुद्दों पे चल रहे थे। दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे पूर्ण रूप से देश हित में ही मुद्दे उठाए गए थे। कोई ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं छोड़ा जो देश के युवाओं के साथ, बेरोजगारी के साथ, महंगाई के साथ या देश हित में ना हो। दोस्तों, राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, मुखर होते हुए मुद्दे उठाए और सत्ता पक्ष के नेता सोच में पड़ गए। दोस्तों, राहुल गांधी के आज के बजट के भाषण के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें शक्ति दीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे और इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। जय हिंद, जय भारत।